हमारे साथ हमारे शुभचिंतक भी हैं और आइडल भी है। और पेशेंट भी है। हाँ, धन्यवाद। फॉर्मर जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और इनको देखते हुए, इनके साथ रहते हुए, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमसे जुड़ते हुए हम आगे बढ़ पाए हैं जहाँ तक आपने हमें देखा। और आज एक खास मौका है। नीरज जी साहब, ये हमारी धर्मपत्नी। और खास मौका इसलिए है क्योंकि सर आज हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। और जैसा आप में से ज़्यादातर लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक मौका मिल जाए आपको, नीचे आपको ये देता है, एक मिनट। तो आज वो मौका आ गया है, तो हम लोग अब लाइव हैं, आप सब देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस मौके को ना खोते हुए हमने अपने पब्लिशर्स से बोल के एक दिन पहले ही किताब ले आए। तो उस किताब का विमोचन सर आपके माध्यम से होना चाहिए। ये किताब लेके आप सबके प्रेजेंस में मुझे आप इस तरह ऐसे ऐसे आइए मैडम। उधर आइए। पर ये जो किताब है ये है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स कैसे खिला जाएगा, इसके नियम क्या होंगे, कितने लोग अगले साल एक साल में मरेंगे और कौन सी दवाई कैसे लाएगी, उस सब का सबूत के साथ, एक एक एविडेंस के साथ हमने इस बुक में डाल दिया। और उम्मीद ये करते हैं कि अब जब वो मंकी पॉक्स का कोई भी अखबार में न्यूज, हमारे शुभचिंतक भी हैं और आइडल भी है। और पेशेंट भी है। हाँ, धन्यवाद। फॉर्मर जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। और इनको देखते हुए, इनके साथ रहते हुए, इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ हमसे जुड़ते हुए हम आगे बढ़ पाए हैं जहाँ तक आपने हमें देखा। और आज एक खास मौका है। नीरज जी साहब, ये हमारी धर्मपत्नी। और खास मौका इसलिए है क्योंकि सर आज हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। और जैसा आप में से ज़्यादातर लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था कि एक मौका मिल जाए आपको, नीचे आपको ये देता है, एक मिनट। तो आज वो मौका आ गया है, तो हम लोग अब लाइव हैं, आप सब देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले इस मौके को ना खोते हुए हमने अपने पब्लिशर्स से बोल के एक दिन पहले ही किताब ले आए। तो उस किताब का विमोचन सर आपके माध्यम से होना चाहिए। ये किताब लेके आप सबके प्रेजेंस में मुझे आप इस तरह ऐसा ऐसा आइए मैडम। उधर आइए। पर ये जो किताब है ये है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स कैसे खिला जाएगा, इसके नियम क्या होंगे, कितने लोग अगले साल एक साल में मरेंगे और कौन सी दवाई कैसे लाएगी, उस सब का सबूत के साथ, एक एक एविडेंस के साथ हमने इस बुक में डाल दिया। और उम्मीद ये करते हैं कि अब जब वो मंकी पॉक्स का कोई भी अखबार में न्यूज़ पढ़ेंगे तो उन्हें डर की जगह हंसी आएगी, क्योंकि वो नो न्यूज़ वो पढ़ रहे होंगे जो मैंने पहले से यहाँ पे भविष्यवाणी कर दी है। मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, लेकिन ये साइंस बेस्ड किताब है। और अभी तक के WHO के या उनके एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन के जो इनपुट्स हैं, कई तरह ऐसे दस्तावेज जो नॉर्मली पब्लिक को अवेलेबल नहीं है, तो ढूंढा और उसमें से FDA और CDC फिर जो निष्कर्ष निकला, मैं सिंपल भाषा में लोगों को समझने के लिए, ताकि पैनिक ना करें, डरे ना, वो समझ जाएं ये खेल का पार्ट है। तो रियल में कोई बंदर नहीं आया, ना कोई फॉक्स आया है। तो आप जब इसे खेल समझेंगे तो या मूवी समझ सकते हैं, फिल्म समझ सकते हैं, बट रियल देयर इज नो रियल। तो सर ये अब ठीक है जी। आपको तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारे दर्शक, हमारे ऑडियंस, हमारे क्वेश्चन बेस फॉलोअर्स, नाइस एक्सपर्ट वाइस एक्सपर्ट्स हैं, न्यूज़ हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स वगैरह हैं जो लाइव हैं इस वक्त या जो बाद में देखेंगे, उनको एड्रेस करते हुए कोई भी चीज़ जो जो भी आप बताना चाहते हैं, ये एक और दूसरे बताइए पड़ेगी। मेरे सब भाइयों और बहनों और विशेषतः डॉक्टर विशुराव चौधरी के फॉलोअर्स, सहकारी, बेनिफिशियरी, मैं सबको अभिवादन करता हूँ। ये किताब का विमोचन करने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं डॉक्टर चौधरी का आभारी हूँ। लेकिन डॉक्टर चौधरी के आभार मानने से कुछ नहीं हो।
डॉक्टर चौधरी को जब तक हम खुल के आप नहीं देंगे तो डॉक्टर चौधरी अकेले कुछ नहीं कर सकते। दुनिया के खिलाफ और विशेषतः हमारे भारत के मेडिकल क्षेत्र के खिलाफ जो इंसान काम कर रहा है, जो अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहा है, हमारी उनकी दोस्ती इसी कारण हुई है। हम भी उनके उम्र के थे तब से भारत की वास्तवता के लिए लड़ रहे हैं, खिलाफ लोगों को बोल रहे हैं। तो जो आज ये किताब देखी आपने और जो उन्होंने कहा है, उसके पहले भी हमने इनका स्टडी किया है कि जब डिसीज आता ही नहीं तो आने वाला है, उसके पहले इंसुलिन तैयार होता है और उसकी मार्केटिंग शुरू होती है और बाद में डिसीज आता है। ये क्या चक्कर है? ये हमारी मानवता के कितने खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। और जब ये काम कर रहे हैं और हम सह रहे, मैं कहता हूं कि अन्याय करने वाले से ज्यादा जो अन्याय सह लेता है वो ज्यादा गुनाह करता है। यदि हमारे जैसे लोग आपको बोल रहे हैं कि भाई ये करो, मुझे भी कई लोगों ने बोला कि आप हर क्षेत्र में समाज प्रबोधनी करना चाहते हैं क्या? मैंने कहा जो चौधरी ने बोला वो मैं बोलूंगा, क्योंकि मैंने उनका सब अनुभव लिया है। मैं खुद कोविड पेशेंट था, मेरी मिसेज भी कोविड पेशेंट थी। हम एक टैबलेट भी नहीं लिया और जो डॉक्टर ने फूड बताया वो खाया। आज भी हम वही खाते हैं। मैं 80 साल का हूँ, मैं और मिसेज दोनों ही के फॉलोअर हैं और कई लोगों को मैंने उसके बाद शिक्षा दी। कई लोगों, कल ही मेरे रिलेशन की पेशेंट थी, बच्ची थी और उसको इंसुलिन, उसने लाखों रुपए खर्च करे थे वो उसको डायबिटीज मुक्त करे। डॉक्टर साहब के फूड इज मेडिसिन से 3 दिन में उसका इंसुलिन खत्म हुआ। इतना ये जो हो रहा है, ये किसी ने बोलने की जरूरत नहीं, किसी ने इनको विरोध करने की जरूरत नहीं। यार तुम देखो ना, खुद देखो। और ये इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप सबको विनती करूंगा, मैं मेरी जिंदगी डॉक्टर साहब को देने को तैयार हूं। हम सब लोगों ने मिलकर, यदि वो अपनी जिंदगी देश के लिए दे रहे, गरीबों के लिए दे रहे, आप क्यों? उसका क्या करना? मेरा हमेशा कहना है कि हम डरेंगे, घर में बैठेंगे। जो डरता है वो हर दिन मरता है। डॉक्टर डरते नहीं है, लड़ते हैं। हम लोग सब डरने वाले नहीं है और डरेंगे और घर में बैठेंगे तो सड़के मरेंगे। चलो ना, समाज के लिए काम करके मरेंगे, डॉक्टर को भी ताकत देंगे। जय भारत, जय। एक बात मैं ऑडियंस को बताना चाहूँगा। आज मैंने देखा और मुझे पता चला कि आपका जो पहला घर था वो बिल्कुल झोपड़ी ऐसा, तो मतलब झोपड़ी का मतलब रियल झोपड़ी में आप रहते थे। वहाँ आप पे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तक पहुँचे और फिर जिस उम्र के हम हैं उससे कम उम्र में आपने वो छोड़ दिया देश के लिए। और आपके ज्वलंत जो वीडियोज हैं, पहले तो मैंने उसको देखा और वो दिमाग में मेरे चलते रहता। वो मोटिवेशन का एक हम एक दूसरे का मोटिवेशन लेते हैं। आप बड़े डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हमें ऐसा मौका मिलता तो मेरे आप अभी मैं फाइनेंशियली साउंड नहीं होने तो मैं जरा सब कुछ आपको देता, क्योंकि आप जितने जनरेशन को जिंदा रखेंगे, उनको मेडिकल फील्ड से बचाएंगे, तो वही सबसे बड़ी देन होगी मानवता की। सर हम तो ये मानते हैं कि आप अपने वाइफ से आपका जो वीडियो आपने भेजा था वो वीडियो में मेरे अलावा घर में उस वक्त जब पुलिस केस पे चल रहा था इतना स्ट्रेंथ दिया और मुझे लगता है उसका ओवरऑल पड़ा हमारे काम में। काम ये वो जो साथ है वो वीडियो भी रखते हैं। कभी भी अगर लगता है थोड़ा बहुत डाउन, उसको देख लो, उससे दोबारा जुटना है। वेरी गुड, वेरी काइंड ऑफ यू। और मैंने उसमें एक लफ्ज झूठ नहीं बोला है। मैंने कहा है भाई एक लफ्ज झूठ नहीं बोला। वो इसी चैनल में वो वीडियो भी हमने रन किया था, हमारे फॉलोअर्स देखा, वो बड़ी बात। ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत थैंकफुल।